ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शतरुद्र संहिता के 22वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। विष्णु उपद्रव तथा वृषभावतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मसूत मुनीश्वर, अब शिव जी के उस विशेष अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने विष्णु जी का गर्व नाश किया है। जब जरा और मृत्यु से व्याकुल हो, देवता और दैत्य परस्पर रत्नों के लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले तो समुद्र किसके द्वारा मथा जाए, इस पर विचार हुआ। तब यह आकाशवाणी हुई कि तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा यह कार्य हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसके लिए तुम मदराचल को मथानी और बांसुरी को रस्सी बनाओ और आदर्श सहित परस्पर मिलकर तुम दोनों देव दानव सागर को मथो। देवता और दानव दोनों मिलकर मदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिए उखाड़ने लगे और अपनी भुजाओं से उखाड़कर उसे क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश कराने में असमर्थ हुए और उनका बल क्षीण हो गया। मदराचल देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कितने ही देवता और दैत्य उसमें दब गए। पश्चात सचेत होने पर शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी ने उन्हें बल दिया और वे उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल दिए। फिर बांसुरी को रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया तो देवलोक की महेश्वरी भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। फिर धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, पारिजातक, कल्पवृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि तथा अमृत निकला। साथ ही कालकूट विष भी निकला और जब अमृत निकला तब उसके निकलते समय जो उसकी बूंदे बाहर निकली उससे बहुत सुंदर स्वरूप वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई। उनमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ तथा खड्ग को विष्णु जी ने ग्रहण किया और उच्चैश्रवा नामक सुंदर घोड़े को सूर्य ने लिया। इंद्र ने पारिजात, कल्पवृक्ष तथा ऐरावत हाथी को लिया और भक्त वत्सल शिव जी ने कालकूट को अपने गले में धारण किया। भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। दैत्यों ने रमण कराने वाली मदिरा ली और 100 मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को लिया। मुनीश्वरों ने कामधेनु गौ को ग्रहण किया तथा वे जो सामान्य स्त्रियां थी वे सब मोहिनी रूप हो गईं। पश्चात अमृत के लिए मलिन चित हुए तथा विजय चाहने वाले देवता और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ और सूर्य के समान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवताओं को जीत अमृत घट को छीन लिया। तब दैत्यों से पराजित देवता शिव जी की शरण में गए और शिव जी की आज्ञा से विष्णु ने मायापूर्वक स्त्री का वेश धारण कर दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को पिला दिया। दैत्यों ने उस मोहिनी के निकट जाकर कहा कि हमको भी इस अमृत को पिलाओ, पंक्ति में भेद न होने पावे। शिव जी की माया से मोहित दैत्यों ने अमृत को बांटने के लिए उस कपट रूपधारी विष्णु को दिया। इसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई उन सुंदर स्त्रियों को देखा तो वे उधर मुड़ गए
और उन्हें अपने स्थान में ले जाकर रखा। शिव की माया से उनके बड़े से बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। पश्चात उनकी रक्षा कर सब दैत्य एक हो अमृत के लिए देवताओं से युद्ध करने चले। देवताओं का दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। वह देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु जी से रक्षित देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया। बहुत से दैत्य मारे गए। जो बचे वे पाताल के विवरों में समा गए। विष्णु जी उन भयभीत दैत्यों को हाथ में चक्र ले पाताल में मारने गए। वहां उन्हें दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उन सबसे रमण कर अनेक युद्ध दुर्मद पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक में बड़ा उपद्रव किया। उनसे मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास गए। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो शिव जी ने वृषभ का रूप धारण कर विष्णु जी को पाताल से लाने की इच्छा की तथा देवताओं को आश्वासित किया। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शत्रुघ्न संहिता के 22वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि यह भगवान की कथा है, कम से कम कमेंट बॉक्स में आप लोग हर हर महादेव तो लिखा कीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।